Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing all well. So this is our lecture number 3. In this video we are going to cover second model verb and that is could. तो could जो है हमारे पास वो can का past होता है जो कि हम लोग को एबिलिटी बता रहा होता है पास्ट की। जैसे कि इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैन जो होता है वो प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा होता है कि मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, मैं कौन सा काम नहीं कर सकती हूँ। सो सिमिलरली इज़ द केस विद कुड। कुड जो है वो हमें पास्ट की एबिलिटी बता रहा होता है कि कौन सा काम मैं कर सकती थी, कौन सा काम मैं नहीं कर सकती हूँ, कौन सा काम मैं नहीं कर सकती थी और कौन सा काम मैं कर सकती थी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुड जो है वो फॉर्मल परमिशन के वे में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर मैं परमिशन लेना चाहती हूँ किसी ऐसे इंसान से जो कि रुतबे में मुझसे बड़ा है, तो मैं उससे परमिशन लेना चाहती हूँ कि लाइक अगर कंपनी का ही कोई बॉस है कि मैं क्या 2 दिनों की छुट्टी ले सकती हूँ। सो इंस्टीड ऑफ यूजिंग कैन इट इज़ बेटर टू यूज़ कुड, क्योंकि कुड जो है फॉरेनर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक पोलाइट वे में जो है ना यूज़ किए जाने वाला एक मॉडल वर्ब है इंस्टीड ऑफ कैन। तो ठीक है, अगर आप लोग को कभी परमिशन लेनी है किसी अपने बड़े से तो मे तो हम लोग यूज़ करते ही हैं मे। ठीक है, इन द कमिंग वीडियो वी विल ऑल्सो कवर दैट। लेकिन अगर कैन या कुड में से आपको कुछ यूज़ करना है सो इट्स बेटर टू यूज़ कुड। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना पोलाइट वे में माना जाता है इंस्टीड ऑफ कैन। सो लेट्स वी मूव फॉरवर्ड, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कुड है। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कुड में जो सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आफ्टर द मॉडल वर्ब वी यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकॉज दैट इज़ द ग्रामेटिकली रूल। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन हेयर, हानिया कुड परचेज 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट। हानिया जो है वो 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट ख़रीद सकती थी। ठीक है, हानिया जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुड मॉडल वर्ब है, परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स आर आई कुड नॉट सर्व द गेस्ट्स, मैं मेहमानों को सर्व नहीं कर सकती थी। बल्कि ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में चले गया है। तो पॉजिटिव सेंटेंस इस तरह होगा कि मैं मेहमानों को सर्व कर सकती हूँ, आई कर सकती थी, आई कुड सर्व द गेस्ट्स, मैं मेहमानों को सर्व कर सकती थी। ठीक है, वो मैंने नेगेटिव सेंटेंस बोल दिया था रैंडमली जो मेरे मुंह में सेंटेंस आया। बट इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा कि मैं मेहमानों को सर्व कर सकती थी, आई कुड सर्व द गेस्ट्स। ठीक है, मैं फॉरेन कंट्री में कॉल कर सकती थी, आई कुड मेक अ कॉल इन फॉरेन कंट्री। ठीक है, सो दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कुड। तो यू नीड टू ट्रांसलेट 2 सेंटेंसेस, जो कि एक है कि मैं अकेला स्कूल जा सकता था। ठीक है, एंड अनदर इज मैं पूरा घर साफ कर सकता था। ठीक है, सो दीज आर द 2 सेंटेंसेस यू नीड टू ट्रांसलेट। इसके अलावा वी हैव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कुड। अब आएगा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कुड, जिसमें हम लोग कुड के बाद नॉट लगा देते हैं, जो कि नेगेटिव को डिनोट कर रहा होता है कि हमारे पास ये वाली एबिलिटी नहीं थी पास्ट में, कि मैं वो काम नहीं कर सकता था, मैं ये काम नहीं कर सकता था या वट एवर। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि हानिया कुड नॉट परचेज 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट। हानिया जो है वो 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट नहीं ख़रीद सकती थी। अब यहाँ पर वो रिलेट करेगा सेंटेंस कि मैं मेहमानों को सर्व नहीं कर सकती थी, आई कुड नॉट सर्व द गेस्ट अलोन। ठीक है, अब यू नीड टू ट्रांसलेट द सेंटेंस के मेरी दोस्त फ्रेंच नहीं बोल सकती थी। ठीक है, एंड अनदर यू नीड टू ट्रांसलेट द सेंटेंस के मैं टाइम नहीं देख सकती थी। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ कुड। तो इसमें कुड जो है वो पहले आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग एबिलिटी के ऊपर सवाल ले आते हैं।
कुड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कुड हानिया परचेज 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट? क्या हानिया 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट खरीद सकती थी? यहाँ पर अब उसकी एबिलिटी पे सवाल आ गया। कुड आई सर्व द गेस्ट अलोन? क्या मैं गेस्ट को अकेले सर्व कर सकती थी? ठीक है, नाउ आई गिव यू द सेंटेंस इन उर्दू सो दैट यू मे ट्रांसलेट। क्या वो पेंटिंग कर सकती थी? क्या वो अपने शूज़ बेच सकता था? ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें कुड आता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, कि नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। ठीक है, जैसे कि कुड हानिया नॉट परचेज 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट? क्या हानिया 2 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट नहीं खरीद सकती थी? ठीक है, कुड आई नॉट सर्व द गैस? क्या मैं गैस को सर्व नहीं कर सकती थी? कुड आई नॉट रीड द नॉवल? क्या मैं नॉवल नहीं रीड कर सकती थी? कुड माई फ्रेंड नॉट स्पीक फ्रेंच? क्या मेरी दोस्त फ्रेंच नहीं बोल सकती थी? ठीक है, अब यू नीड टू ट्रांसलेट द सेंटेंस कि क्या मेरी बहन मोबाइल चार्जिंग पर नहीं लगा सकती थी? क्या मेरी अम्मी सुबह में खाना नहीं बना सकती थी? ठीक है, दीज आर द 2 सेंटेंसेस यू नीड टू ट्रांसलेट। इसके अलावा दैट इज़ जस्ट द होमवर्क। एट द एंड आई विल गिव यू नीड टू मेक 10 सेंटेंसेज। ईच सेंटेंस जो है वो विल बी डिवाइडेड इंटू 4, क्योंकि 4 दफ़ा डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि 4 स्ट्रक्चर्स आई हैव टॉट टू यू। सो हर एक सेंटेंस आप लोग 4 दफ़ा बनाएंगे यूजिंग द 4 स्ट्रक्चर्स आई हैव टॉट टू यू। ठीक है, तो इस तरह 10 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको, और वो सेंटेंसेस 40 हो जाएंगे अगर हर एक सेंटेंस 4 टाइम्स डिवाइड होगा। आई विल ऑल्सो एडवाइस यू टू स्पीक बिफोर मिरर, क्योंकि ये आपकी स्पीकिंग को इन्हेंस करता है। तो जस्ट यू नीड टू स्टैंड बिफोर द मिरर एंड जस्ट स्टार्ट आस्किंग द सेंटेंस और क्वेश्चंस योरसेल्फ, और उसका जवाब भी यू नीड टू गिव योरसेल्फ। ठीक है, सो दैट इज़ जस्ट माई सजेशन। इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट सो इट्स बेटर फॉर यू। आगे फिर सब ऑल टू यू। New lecture we will start in another upcoming video. So inshallah, till then, Allah Hafiz.